Welcome to the e-lecture on proportional control action। देखिए अभी तक हम ऑन ऑफ कंट्रोल पढ़ चुके हैं। कई प्रकार के कंट्रोल एक्शंस हैं, जैसा हमने उस दिन देखा था। जो सबसे बेसिक टाइप का है वो ऑन ऑफ टाइप का कंट्रोल है, जिसके बारे में हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं। ये है प्रोपोर्शनल कंट्रोल एक्शन। जैसा इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि इस कंट्रोल एक्शन में जो कंट्रोलर का आउटपुट है, कंट्रोलर का आउटपुट हमने देखे CT से दर्शाया है। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का इनपुट एरर सिग्नल है, तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का जो आउटपुट है वो एरर सिग्नल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। यही प्रोपोर्शनल कंट्रोल है कि जितना एरर होगी उसके अनुपात में ही कंट्रोलर का आउटपुट होगा। अगर एरर डबल हो गई तो कंट्रोलर का आउटपुट डबल हो गया, अगर एरर आधी रह गई तो कंट्रोलर का आउटपुट आधा रह गया, अनुपात वही रहेगा। तो ये जो है प्रोपोर्शनल कंट्रोल एक्शन है। तो जैसा इसमें देख पा रहे हैं आप, डिज़ायर्ड वैल्यू जिसको आप सेट वैल्यू भी कहते हैं, तो सेट पॉइंट की और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मेजरमेंट का जो अंतर है वो एरर सिग्नल है, और उसके अनुसार एक प्रोपोर्शनल कंट्रोल सिग्नल पैदा किया जाता है। ये साधारण सा कंट्रोल है जिसको हम प्रोपोर्शनल कंट्रोल कहते हैं। ऑन ऑफ कंट्रोल में समस्या ये थी कि भाई या तो ऑन होता है या ऑफ होता है। कंट्रोलर या तो आउटपुट देता है और या आउटपुट नहीं देता है, बीच का कोई मामला नहीं था। तो उससे क्या है, एक्यूरेट कंट्रोल प्राप्त करना आसान नहीं होता, असंभव ही है। यहाँ पर अब गुंजाइश है कि एरर के अनुपात में हम कंट्रोलर का आउटपुट पैदा करें। तो ये एक प्रोपोर्शनल कंट्रोल, ये बहुत बेसिक टाइप का कंट्रोल है। अभी थोड़े से इसमें हम कॉम्प्लिकेसी बढ़ाएंगे जब इंटीग्रेशन और डेरिवेशन भी इंट्रोड्यूस होगा। तो देखिए, एरर सिग्नल से आप परिचित हैं, पहले भी हम बात कर चुके हैं। एरर सिग्नल इज द डिफरेंस ऑफ डिजायर्ड वैल्यू ऑफ मेजर पैरामीटर एंड इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू। जिसको हम मेज़र कर रहे हैं उसकी जो डिज़ायर्ड वैल्यू है, जिस प्रोसेस पैरामीटर को कंट्रोल किया जा रहा है उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है और जो उसकी डिज़ायर्ड वैल्यू है, दोनों में अंतर। मेजर्ड वैल्यू मतलब इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक मान, उनका जो अंतर है वो एरर सिग्नल है। तो अगर मेजर्ड वैल्यू डिज़ायर्ड वैल्यू के बराबर होगी, मतलब जो चाहिए वो उपलब्ध है, तो कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एरर है ही नहीं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू में और डिज़ायर्ड वैल्यू में अंतर है ही नहीं। तो एरर 0 है तो कंट्रोलर का आउटपुट भी 0 होगा, और लिहाजा जब कोई एरर होगी तो कंट्रोलर उसके अनुपात में प्रोपोर्शनल आउटपुट आपको देगा। ये प्रोपोर्शनल कंट्रोल की परिभाषा है कि भाई इन प्रोपोर्शनल कंट्रोलर the controller produces an output which is directly proportional to the error signal. CT, कंट्रोलर का आउटपुट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ET, मतलब एरर सिग्नल। तो अगर इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से लिख लें तो CT इज इक्वल टू KP इंटू ET, जहाँ पर KP जो है वो गेन ऑफ द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर कहलाता है। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का गेन, लब्धि। अब ये देखिए, प्रोपोर्शनल कंट्रोल को अच्छे से समझने के लिए हमने एक चित्र बनाया है। इसमें आप देख पा रहे हैं ये एक पात्र है जिसमें पानी गर्म हो रहा है, और पानी गर्म करने के लिए एक कॉइल डाला गया है जिसमें से स्टीम पास हो रहा है। भाप को हम इसमें से प्रवाहित कर रहे हैं। देखिए, अब स्टीम है, एक वाल्व के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस पाइप से स्टीम पास हो रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है, और इस कार्यक्रम में ये पानी जो है गर्म हो रहा है। तो ये एक हमारा प्रोसेस है, और प्रोसेस का जो पैरामीटर जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं वो है टेम्परेचर। नीचे एक ड्रेन के लिए हमने वाल्व दिया है। अगर इस पानी को कम या ज़्यादा करना हो तो यहाँ से कम कर सकते हैं, ज़्यादा के लिए हम ऊपर से इसको फीड कर सकते हैं। ये जो इनपुट स्टीम का जो रास्ता है उसमें एक हमने वाल्व लगाया है,
उसमें देखिए हमने लिखा है 1 टर्न इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कि अगर इस वाल्व को 1 टर्न खोल दिया जाए तो 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है इस पानी का। जी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया, जो भी हमने बोला था ना, गेन ऑफ द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, वो यही है कि इस पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए इस वाल्व को 1 टर्न खोल दीजिए तो ज़्यादा स्टीम आने लग जाएगी, पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। तो ये एक साधारण सा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर हो गया। ये जो वाल्व है यही प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का काम कर रहा है। से हमें इस पानी का तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन रखना है। ठीक है, मान लेते हैं कि पहले से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही है। अब किसी भी कारण से डिस्टर्बेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस में, किसी डिस्टर्बेंस की वजह से, हो सकता है मौसम एकदम ठंडा हो गया, उस वजह से इस पानी का तापमान रह गया 78 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 2 डिग्री कम। अभी ऑटोमेटिक कंट्रोल तो नहीं बनाया हमने, पर से कि हमने इसको मेज़र किया और ये तापमान 78 पाया गया, और डिज़ायर्ड वैल्यू क्या थी 80, सेट पॉइंट क्या है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, मेजर्ड वैल्यू इंस्टेंटेनियस क्या है 78। तो आप खुद ही एरर कैलकुलेट कर लें, कितनी एरर हो गई 80 माइनस 78, 2 डिग्री सेंटीग्रेड का एरर हो गया। ठीक है भाई, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड का एरर है, और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ दिया हुआ है 1 टर्न इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम बहुत आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंट्रोलर को कितना आउटपुट देना होगा। 2 टर्न इस वाल्व को खोलने पर पानी का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। जो एक्स्ट्रा स्टीम आएगी उस पानी का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देगी, वो वापस 78 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का कार्य हो गया। किसी वजह से तापमान बढ़ जाता है, टेम्परेचर से 81 हो जाता है, इस वाल्व को 1 टर्न बंद कर दिया जाएगा तो उतनी स्टीम कम आने लगेगी जितनी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कम करने के लिए पर्याप्त है। तो ये जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या गेन ऑफ द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के हिसाब से काम कर रहा है। अब इसमें एक समस्या, वो अब देखते हैं। ये देखिए, अब हमने ये जो ड्रेन वाला रास्ता है, यहाँ से थोड़ा पानी बाहर निकाल दिया और जो लेवल है टैंक में वाटर का वो कम हो गया। अब इस लेवल पर क्या होगा, पानी हो गया कम, स्टीम उतनी आ रही है जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरत थी, पर पहले पानी ज़्यादा था। तो अब क्या होने की संभावना है, इस पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टीम ज़्यादा पानी को गर्म करने के लायक आ रही थी। पर ये लोड चेंजेस, हमने क्या करा, इस ड्रेन में से कुछ पानी निकाल दिया तो लोड चेंज हो गया। लोड का मतलब है कि जो इनपुट आ रहा था उससे एनर्जी कौन ड्रॉ कर रहा था, वो लोड है, वो ये पानी उस एनर्जी को ड्रॉ कर रहा था। तो लोड बदल गया, पानी का तापमान बढ़ जाएगा, से पानी का तापमान हो गया 84 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर क्या कहता है, गेन कहता है कि 4 टर्न बंद कर दिए जाएं तो स्टीम की अमाउंट कम हो जाएगी 4 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से। अभी जो हमारा एरर सिग्नल है वो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि रिक्वायर्ड है 80 और इंस्टेंटेनियस है 84। तो द एरर सिग्नल विल बी द डिफरेंस ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड डिजायर्ड वैल्यू। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के एरर को रिमूव करने के लिए 4 टर्न बंद करने पड़ेंगे। तो 4 टर्न बंद कर दीजिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नीचे आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो 4 टर्न कितनी स्टीम को कम या ज़्यादा करते हैं,
जो इस बीकर के, जो इस वैसल के पुराने वाटर लेवल पर था उसके लिए। अब हो गया पानी कम, तो 4 टन से जो स्ट्रीम कम होगी वो अर्लियर अमाउंट ऑफ वाटर के लिए थी। अब ये नया अमाउंट ऑफ वाटर, जो नया लोड है, इसके लिए वो रेशियो काम नहीं करेगा। नाउ देयर विल बी ए परमानेंट एरर जो रिमूव नहीं हुई, और जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से कंट्रोल एक्शन भी हो गया, लेकिन फिर भी दूर नहीं हुई। दिस परमानेंट एरर इज नोन एज ऑफसेट। ये एरर कहलाएगी ऑफसेट, जो प्रोपोर्शनल कंट्रोल में लोड चेंजेस की वजह से पैदा हो जाती है, और इसके रिमूवल का कोई रास्ता प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के पास नहीं है। अब इस एरर को रिमूव करने के लिए हमें कुछ दूसरे कंट्रोल एक्शंस इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जो हम अपने आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे। तो ये जो है अब एक परमानेंट एरर लोड चेंजेस की वजह से इंट्रोड्यूस हो गई। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल कंट्रोल प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। ये ऑफसेट की डेफिनेशन है। अ परमानेंट टाइप ऑफ एरर विच इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू लोड चेंज इन प्रोपोर्शनल कंट्रोल सिस्टम्स। लोड चेंज की वजह से जो परमानेंट किस्म की एरर पैदा हो जाती है वो हम ऑफसेट उसको बोलते हैं। आपके समझ में आया? लोड चेंज की वजह से क्या हुआ कि वो जो हमने प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट तय कर रखा था वो पुराने लोड के हिसाब से काम कर रहा था। अब लोड बदल गया तो वो उसमें काम नहीं करेगा, हमें एक नया कांस्टेंट पैदा करना पड़ेगा। नए पानी की मात्रा से, जो अभी हमने एग्जांपल दिखाया उसमें, अब फुल टर्न की ज़रूरत नहीं है स्टीम की मात्रा घटाने या बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये जो परमानेंट एरर है इसको प्रोपोर्शनल कंट्रोल दूर नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम जो नया कंट्रोल इंट्रोड्यूस करेंगे वो कहलाएगा इंटीग्रल कंट्रोल। पर इंटीग्रल कंट्रोल में जाने से पहले अभी हमको प्रोपोर्शनल कंट्रोल में कुछ बातें और सीखनी है, जैसे कि प्रोपोर्शनल बैंड क्या होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, जो हम आपको अब अपने प्रोपोर्शनल कंट्रोल पर ही नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तब तक आप इसको पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।